ऑल पार्टी डेलीगेशन वहाँ पे विजिट करे, देखे ऑन ग्राउंड क्या हालत है। Prime Minister has not given even a word of consolation all these days. That is more saddening than this happening. The person who is heading the administration there is absolutely no trust in him. पचास दिन हो गए और मौतें हो रही हैं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। द आइडिया ऑफ होम उसका सबसे खराब स्वरूप मणिपुर में है। कई सारी चीजों पे बात हुई, जो पॉलिटिकल वहाँ लीडरशिप है उसमें कंप्लीट मिसट्रस्ट है, और ये लगभग सभी लोगों ने कहा। entire opposition went to the extent of saying that the person who is heading the administration there is absolutely no trust in him. So even if you wish to broker peace, wish to work on peace, you cannot have peace unless that person is in charge. सब चीजों को सुना गया। उसके बाद कई लोगों ने जुडिशरी लेकर के जो जजमेंट के बाद जो ये सब शुरू हुआ, कितने और सारे फॉल्ट लाइंस हैं उन पर चर्चा हुई। और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी जो जिस पर हुआ कि मणिपुर बहुत रिमोट सा हो गया था हमारे नजरिए से। अगर ये काउ बेल्ट की कोई जगह होती तो नजरिया बिल्कुल अलग होता। तो मणिपुर का की जो क्राइसिस थी वो क्यों फेल हो गई नेशनल क्राइसिस के रूप में एड्रेस होने में, उस पर भी काफी विशद चर्चा हुई। होम मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में कहा कि हमने सारा कुछ नोट किया है, वी एश्योर यू कि चीजें नियंत्रण में आएंगी और हम सारे सलाहों के मद्देनजर कुछ फैसले लेंगे और कुछ परिणाम आपको जल्द दिखाएंगे। वो ऑल पार्टी डेलीगेशन का एक आइडिया था जिसको लगभग सब लोगों ने कहा कि इस पर सोचना चाहिए, क्योंकि मणिपुर को जो हीलिंग टच चाहिए उसमें उसको डिवाइडेड चेहरे नहीं चाहिए, एक यूनाइटेड चेहरा चाहिए। सीएम को हटाने की कोई बात मैंने अभी अपने पहले बयान में कहा था, जिसका आप संज्ञान आपको लेना चाहिए था। मैंने कहा था कि किसी भी जगह जहां दंगे फसाद होते हैं, जो व्यक्ति प्रशासन का चेहरा होता है, अगर उस व्यक्ति में लोगों का विश्वास न हो तो फिर आप शांति स्थापित नहीं कर सकते, सामान्य हालत स्थापित नहीं कर सकते। उन्होंने फिर सारे पक्षों की बातें सुनी, पर हमारा कहना बस यही था कि ओवर 52 डेज हो चुके हैं और वो वायलेंस कंट्रोल में नहीं आ रहा है। लोगों की जानें गई हैं, मृत्यु हुई है, 60,000 से ज्यादा लोग कैंप्स में रह रहे हैं। उन कैंप्स में भी हम देखते हैं कि जो रिलीफ मटेरियल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को लेकर हमने कहा कि प्रधानमंत्री जी को किसी तरीके का जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है वो प्रधानमंत्री जी जब तक नहीं बोलेंगे, कहीं ना कहीं मणिपुर के मन में लगेगा, मणिपुरी लोगों के मन में होगा कि उनका ध्यान मणिपुर को लेकर नहीं है। और अगर कोई भी राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री का संज्ञान लेना जरूरी है। साथ ही साथ ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे विजिट करे, देखे ऑन ग्राउंड क्या हालत है, तो वो भी हमने उनको सजेशन दिया है। We expressed our concern about the incidents that are going on in Manipur for the past more than 50 days. Hundreds of people have been killed, thousands have been injured, and 60,000 have been displaced. And houses are torched and churches and temples are burnt, and the situation is getting worse and worse.
we see children straying all over, and women are being suffering. And so many the reports which we get are not consoling, and the Prime Minister has not given even a word of consolation all these days. That is more saddening than this happening. When a Chief Minister of a state is, the southern corner is sending me to express this concern, the Prime Minister under whom the whole of the country is under his rule, he has not expressed his concern or even said a word about it. That we expressed, and we requested that the all-party delegation has to be sent to Manipur to study the real situation there. सभी पॉलिटिकल पार्टीज के जो मौजूद थे उन्होंने भी इस बात की सराहना की कि आज से पहले ये अनप्रेसिडेंटेड रहा है कि कोई गृह मंत्री 3 रात और 3 दिन मणिपुर में बिता करके या किसी राज्य जहां दंगे हो रहे हो वहां बिता करके आए। ये अपने आप में एक पहला कदम ऐसा गृह मंत्री जी का था और स्वाभाविक रूप से सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने इसका स्वागत भी किया और गृह मंत्री जी ने भी ये आश्वासन दिया कि कोऑपरेशन के साथ हम सब मिलकर के यथाशीघ्र शांति की ओर बढ़ेंगे। आप लोग कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं बैठक को लेकर, क्योंकि ऑपोजिशन कह रहा था कि सैकड़ों की संख्या में मणिपुर में मौतें हुई है लेकिन सरकार जो है कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसा बैठक से पहले ऑपोजिशन कह रहा था। अब आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? देखिए, आज की जो बैठक हुई है उस बैठक में एक माहौल पॉजिटिविटी की, सकारात्मकता की थी। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कोऑपरेशन की बात कही। सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि यथाशीघ्र वहाँ शांति बहाली हो और ये हम सबके लिए एक जानने योग्य विषय है कि जून 13 के पश्चात एक भी जान की क्षति मणिपुर में नहीं हुई है। किस प्रकार से इसी प्रकार की स्थिति जहां कोई जानो माल की क्षति ना हो इसको कायम रखा जा सके, इसके लिए आगे जो भी करना पड़ेगा माननीय गृह मंत्री जी ने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को आश्वस्त किया है कि वो कदम उठाए जाएंगे। Oi, don't come back.